क्या हम 7805 रेगुलेटर एसी से अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं? देखो भाई लोग, ऐसा आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा या फिर किया होगा, क्योंकि 7805 जो रेगुलेटर एसी है वो 5 वोल्ट का आउटपुट करता है। अगर आप इसे 7 वोल्ट से 12 वोल्ट का इनपुट देते हो तो आउटपुट में आपको ये फिक्स 5 वोल्ट निकाल के देगा, जो कि हमारे फोन को चार्ज करने के लिए जरूरी भी होता है। ये क्या बात करता है यार? हाँ, मतलब अभी के जो फोन होते हैं वो फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, यानी कि 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट इस तरह के हाई वोल्टेजेस पर वो चार्ज होते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें 5 वोल्ट देते हो तो उस केस में भी वो चार्ज होते हैं, पर थोड़े स्लो चार्ज होते हैं, मतलब 5 या 10 वाट से वो लगभग चार्ज होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम 7805 रेगुलेटर एसी से अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं या फिर नहीं। तो भाई लोग, 7805 एक लीनियर रेगुलेटर है। इसका मतलब है कि अगर आप उसे 12 वोल्ट का इनपुट देते हो तो वो आउटपुट में आपको 5 वोल्ट निकाल के देगा, और बाकी जो बचा 7 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच का डिफरेंस जो बचा 7 वोल्ट, ये उसे हीट के रूप में बाहर निकाल देता है। बिना बड़े हीटसिंग के ये रेगुलेटर बहुत जल्दी गर्म होकर खराब भी हो सकता है। अब अगर आप इसमें प्रॉपर हीटसिंग भी लगा देते हो तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 एम्पियर तक आउटपुट करेगा। मतलब ज्यादा अगर आप ये करते हो तो 1.5 एम्पियर तक जा सकता है, पर 1.5 एम्पियर पर बहुत ज्यादा हीट होगा तो हम कंसीडर करते हैं कि 1 एम्पियर ही आपको आउटपुट मिलेगा, यानी कि इससे आपको आउटपुट मिलेगा मात्र 5 वोल्ट 1 एम्पियर का। अब अगर आप अपने फोन को 5 वाट से चार्ज कर रहे हो तो उस केस में आपका फोन चार्ज कम होगा, डिस्चार्ज ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि आप चला रहे होगे ना उस टाइम अपने फोन को, मतलब चार्ज में लगाकर। तुम्हें कैसे पता चला? मतलब कि 5 वोल्ट 1 एम्पियर से आपका फोन बहुत ज्यादा स्लो चार्ज होगा, इतना स्लो कि मतलब हाँ, लेकिन इससे आप कीपैड फोन को चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वो जनरली 500 मिली एम्पियर से लेकर के 700 मिली एम्पियर पर चार्ज होते हैं, तो फिर कंज्यूम करते हैं उतना करंट को। और सबसे मेन चीज, अगर 7805 एसी खराब हो जाए तो वो कभी कभी पूरा इनपुट वोल्टेज को आउटपुट में दे देता है, जो कि आपके सीधे फोन में जाएगा और उसके बाद आपका फोन का चार्जिंग एसी खत्म। एक बार के लिए अगर आपके कीपैड फोन का चार्जिंग एसी खराब हुआ तो शायद आप सहन कर लोगे, लेकिन आपका स्मार्टफोन का खराब हुआ तो बड़े खतरनाक लोग। अब भाई लोग, ये तो पक्का है कि किसी भी तरीके से 7805 रेगुलेटर एसी से अपने फोन को चार्ज करना सेफ और एफिशिएंट तो नहीं है। अगर एसी शॉर्ट हुआ तो आपके फोन का चार्जिंग एसी खराब हो जाएगा, और अगर शॉर्ट नहीं हुआ तो आपका रेगुलेटर एसी बहुत ज्यादा हीट होगा और आपका फोन में काफी स्लो चार्ज होगा। मतलब 5 वाट से कितना ही चार्ज होगा बताओ अभी। बात तो सही है। तो भाई लोग, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप मार्केट से इस तरह का डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर परचेस करके लाओ, जो कि जनरली मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर आपके पास कोई बैटरी पावर सोर्स हो जो कि 9 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट तक मतलब आउटपुट करता है, लेकिन आपको उससे अपने फोन को चार्ज करना है, तो इसका यूज करके आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात कि ये फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल को भी फॉलो करता है, तो इससे आपका फोन फास्ट चार्ज भी होगा, यानी कि मल्टीपल वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 11 वोल्ट, 18 वोल्ट, इस तरह के मल्टीपल वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। अब ये भी बहुत सारे प्रकार के आते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा परचेस करना है। अब देखो भाई लोग, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्टली कि आप इसे परचेस ही कर लो। हाँ, एक्सपेरिमेंट करना है तो आप उस तरह से कर सकते हो, पर वैसा एक्सपेरिमेंट करने से हमें फायदा क्या है जब उसका रिजल्ट पता हो हमें, और ये भी पता हो कि उससे हमें नुकसान ही होगा। बात तो सही। बाकी भाई लोग, मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप कोई पावर सप्लाई से जैसे कि बैटरी या फिर एसएमपीएस से अपने फोन को चार्ज करना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप इस मॉड्यूल का यूज करके उसे चार्ज कर सकते हो। हाँ, मतलब और सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप इन्वर्टर का यूज कर सकते हो, पर उसमें भी ज्यादा पावर लॉस होगा और वो काफी ज्यादा महंगा भी मिलेगा। अब खरीदना ना खरीदना वो आपके ऊपर है, मैंने बस नॉलेज के हिसाब से बता दिया। बाकी अगर आप इसका प्राइस देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। ओके ओके, थैंक यू।